असलकुम एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ज़ीरो टू एआई प्रो विद ज़ेब मलिक और आज का हमारा टॉपिक है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि विजुअल डाटा को किस तरीके से सबसे बेस्ट तरीके से प्रोसेस किया जा सकता है। जाहिर सी बात है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। A specialized neural network designed to process grid-like data such as images by detecting local pattern and features। अब CNN होता क्या है, CNN का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और CNN के क्या फ़ायदे हैं। पहली चीज़ कि CNN होता क्या है। CNN भी एक न्यूरल नेटवर्क है जिसे डिज़ाइन किया गया है कि वो ग्रिड लाइक यानी कि मल्टी डायमेंशनल एरे डाटा जिस तरह के इमेजेस वगैरह हैं उनको डिटेक्ट कर सके और उसमें से पैटर्न और फीचर्स को याद कर ले। आप देख सकते हैं सिंपल हमारे पास एक इनपुट इमेज है इस रोबोट की, फिर इसके ऊपर ये हमारा जो बॉक्स है कन्वोल्यूशन पूरी इमेज पे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके पूरी इमेज पे फिरता है और हमें एक फीचर मैप बना के देता है। मल्टीपल फीचर्स मैप बना के देता है, मल्टीपल कन्वोल्यूशन लेयर्स। फिर उन फीचर मैप को ऊपर भी कन्वोल्यूशन लगाई जाती है, सब सैम्पलिंग की जाती है। उसके बाद उससे भी मज़ीद फीचर मैप बनते हैं और इसी प्रोसेस से करते करते एंड पे हमें फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क मिलता है जो कि हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। आप इससे समझें कि CNN एक डिटेक्टिव है जिसके पास एक मैग्नीफाइंग गिलास है और वो एग्जामिन करे एक फ़ोटो को स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट को देखते हुए। यानी कि आप पूरी पूरी इमेज को एक दफ़ा में नहीं देखोगे मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ, आप मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करोगे, छोटे छोटे सेक्शन को देखोगे, उनके एजिस को नोट करोगे, उनकी शेप्स को, उनके पैटर्न को याद कर लोगे। दैट एग्जैक्टली व्हाट CNN डज विद इट्स फिल्टर्स। तो CNN अपने फिल्टर्स की मदद से यही काम करता है। वाई CNN फॉर इमेजेस? क्या रेगुलर न्यूरल नेटवर्क इतने काबिल नहीं थे कि जो हम CNN की तरफ शिफ्ट हो गए हैं? रेगुलर न्यूरल नेटवर्क भी इस काबिल थे लेकिन वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे और उनकी प्रेडिक्शन के अंदर मसाइल पैदा हो जाते थे, इसलिए हम CNN को यूज़ कर रहे हैं। रेगुलर न्यूरल नेटवर्क हर एक पिक्सल को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करता है लेकिन CNN अंडरस्टैंड करता है करीब वाले पिक्सल को जो कि आपस में रिलेट करते हैं, और CNN ये जानता है कि उसने किस तरह किसी एज को स्पॉट करना है। अच्छा, इस तरह समझें कि जो सिमिलर एजेस हैं वो CNN आसानी से डिटेक्ट कर लेगा जबकि ANN नहीं कर पाएगा। सिंपल ANN नहीं कर सकता, सिंपल फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क नहीं कर सकता। ओके, इसको इंपोर्ट करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपने सिक्वेंशियल ले लेना है, यानी कि सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूशन होगी और उसके अंदर आपने कन्वोल्यूशन TOD यानी कि कन्वोल्यूशन की एक लेयर आ जाएगी। इसको हमने दे दिया 32 न्यूरॉन्स और शेप हमने दे दी 3x3 की। और एक्टिवेशन फंक्शन हमने वही रीलू यूज़ किया जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि एक्टिवेशन फंक्शन होते क्या हैं और रीलू क्या काम करता है। रीलू क्या करता है, जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको ज़ीरो कर देता है, पॉजिटिव वैल्यूज़ को एज इट इज़ पास करता है। फिर हमने एक मैक्स पुलिंग 2D लगाई है जो क्या करता है कि जो हमारे पास फीचर मैप आ गया है उसकी सब सैम्पलिंग करके उसे छोटा कर देता है। ओके, और डाटा को कम से कम लॉस करता है। CNN कंपोनेंट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स को डिस्कस करेंगे। CNN में एक हमारे पास इनपुट है, इमेज है, जिधर आप ये इस तरह मिसाल के तौर पे अरे देख रहे हैं। अब इस अरे के ऊपर हमने एक लगाया हुआ है फिल्टर, इसको कर्नल भी कहा जाता है, और ये इस इमेज के अक्रॉस फिरता है और उस पर मल्टीप्लाई करके या कोई फार्मूला लगा के एक आउटपुट हमारे पास बनाता है, एक फीचर मैप जनरेट करता है। ये हमारी आउटपुट है, फीचर मैप है जो कि यहाँ जनरेट हो रहा है और ये इसे शार्पन करके दे रहा है। ये हमारे फिल्टर इस पर लगाया है जिसका ओरिजिन 5 है, 1 -1 और इसमें 0। ये क्या होता है, ये बैलेंस्ड होता है। ओके, ये जो स्मॉल लेयर्स हैं ये फिल्टर्स हैं 3x3 गिट्स के जो स्लाइड करता है अक्रॉस इमेज के। हर एक फ़िल्टर स्पेशलाइज है डिटेक्टिंग स्पेसिफिक फ़ीचर का, यानी हर एक फ़िल्टर एक स्पेसिफिक फ़ीचर को डिटेक्ट करता है। जिस तरह के इस इमेज के अंदर जो हम फ़िल्टर देख रहे हैं ये डिटेक्ट करता है एजिस को। ये फ़िल्टर जो है ये फ़िल्टर एजिस को डिटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक डिटेक्ट करता है हॉरिजॉन्टल एजिस को, दूसरा डिटेक्ट करता है वर्टिकल एजिस को, और एक और फिल्टर होगा जो कि कर्व्स को डिटेक्ट करेगा। इस तरह समझें कि मल्टीपल स्पेशलाइज्ड डिटेक्टिव्स हैं जो हर कोई अपने क्लूज़ को, डिफरेंट क्लूज़ को फाइंड करता है और अपनी एक डोमेन के अंदर स्पेशलाइजेशन रखता है। पुलिंग लेयर में क्या होता है? पुलिंग लेयर इस तरह समझें कि एक समराइजर होता है। पुलिंग लेयर जो इमेज के साइज को रिड्यूस करता है। कंसीडर आपके पास इमेज है जिस तरह के यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब 4x4 की इमेज है। इस 4x4 की इमेज को ये 2x2 की इमेज में कन्वर्ट कर देता है। ये साइज को कम कर देता है जिसकी वजह से मॉडल की कम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, लेकिन डाटा को भी लॉस नहीं करता। अक्सर इमेज की जो डाटा है उसकी इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको कंटिन्यू करके रखता है, उसे याद रखता है। मैक्स पुलिंग स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल पकड़ता है हर एक स्मॉल रीजन के, और इस तरह समझें कि ये क्रिएटिवली समरी बनाता है
जो कि मैक्सिमम डिटेल अपने अंदर कैरी करती है और इंपॉर्टेंट फीचर्स अपने अंदर कैरी करती है। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास आता है फुली कनेक्टेड लेयर। ये डिसीजन मेकर्स होते हैं। जब भी हम कंबाइन करते हैं एक्सट्रैक्टेड फीचर्स को किसी एक लेयर के अंदर, तो वो लेयर्स आपस में पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड होते हैं और वो फाइनल क्लासिफिकेशन के लिए मदद करते हैं। इसी को फुली कनेक्टेड लेयर कहते हैं। इस तरह समझें कि ये अब ए एन एन, सिंपल ए एन एन के आर्किटेक्चर पे आ जाता है, सिंपल न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर पे आ जाता है। और अब हमने किस तरह प्रोसेस चलाया था, सबसे पहले पहले हमने यूज़ किया था कन्वोल्यूशन, फिर हमने पुलिंग यूज़ किया, फिर हमने उसके बाद उसे फ्लैटन किया यानी कि वन डायमेंशन में कन्वर्ट किया, और फिर वन डायमेंशन के बाद हमने उसे फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क में आगे भेज दिया और उसके बाद हमें उससे आउटपुट मिलती। ओके, अब इसको देखते हैं कि मॉडल हमने किस तरह बनाने। एक सीएनएन का बेसिक आर्किटेक्चर जो कि बेस्ट माना जाता है रिसर्च पेपर्स के अंदर, वो क्या है। इसे हम सिक्वेंशियल ले लेंगे, यानी कि सीक्वेंस के अंदर चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। सबसे पहले पहले कन्वोल्यूशन 2D होगा, जिसके अंदर 32 न्यूरॉन्स है, 3x3 का हम इस पर फिल्टर लगा रहे हैं और एक्टिवेशन रिलू यूज़ कर रहे हैं, और इनपुट शेप जो हमारी इमेज की शेप होगी वो हम इसी यहाँ पे दे देंगे। फिर उसके बाद हमने मैक्स पोलिंग 2D इंपोर्ट किया है। ये क्या करता है, ये फिर इमेज को 2x2 के अंदर कन्वर्ट करेगा 2x2 के फिल्टर की मदद से, यानी छोटा कर देगा उसके साइज़ को। फिर हम दोबारा कन्वोल्यूशन 2D यूज़ करेंगे, इस दफ़ा 64 न्यूरॉन का। फिर 3x3 हमारे वो है उसका कर्नल का साइज़ है, एक्टिवेशन रिलू है। फिर दोबारा मैक्स पिलिंग 2D यूज़ होगा 2x2 का, जो कि उसको मज़ीद छोटा कर देगा। और फिर फ्लैटन करेंगे, जिससे वो एक सिंगल उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम डेंस लगाएंगे, यानी कि एक न्यूरल नेटवर्क लगाएंगे जिसमें 128 न्यूरॉन्स एक्टिवेशन फंक्शन रिलू है, और एक और हम फिर दूसरा लगाएंगे जिसके हमें सॉफ्टमैक्स फंक्शन की मदद से प्रोबेबिलिटी की बेस पे रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, अब हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले पहले हमने कन्वोल्यूशन 2D लिया, फिर उसके बाद हमने मैक्स पुलिंग 2D लिया, फिर हमने दोबारा कन्वोल्यूशन 2D, फिर मैक्स पुलिंग 2D, फिर उसे फ्लैटन किया, फिर डेंस कर दिया। ओके, डबल। अब CNN किस तरह रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे काम करता है, ये देखिए, ये हमारी इनपुट है इमेज, ये कर्नल है। ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके अगर वन स्ट्राइड होगा तो एक एक लाइन से एक एक उससे जंप करेगा। अगर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह आगे मूव करता जाएगा और पूरी इमेज से फिरेगा सिक्वेंशली। और फिर जो रिस्पेक्टिव फील्ड के पैच आएंगे कुछ इस तरह से हैं, और इसको इस कर्नल से, इस फिल्टर से मल्टीप्लाई करेगा और ऐड करके जो सामने आएगा उसको आउटपुट में इस जगह पे रख देगा, और इसी तरह ये पूरी की पूरी इमेज के साथ करेगा। ओके, अब CNN कहाँ इस्तेमाल होते हैं असल ज़िंदगी में। CNN इस्तेमाल होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, फ़ोटोज़ के अंदर सुपर ह्यूमन एक्यूरेसी के लिए, और ये पावर टैगिंग कर सकते हैं सोशल मीडिया के अंदर, जिस तरह के मेडिकल इमेज डायग्नोसिस है, ऑटोनोमस व्हीकल विजन सिस्टम है, उसके अंदर भी हम CNN का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इस तरह समझें कि जो हमारे सिंपल डिवाइसेस के अंदर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन आती है, हम बॉक्सेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों को, ह्यूमन को डिटेक्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल गैस करके हमें हमारा कैमरा बता देता है। तो ये कैसे होता है, ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन CNN की मदद से होती है। सिक्योरिटी कैमराज हैं जो कि आजकल आज चलान कर रहे हैं, वो कैमराज भी इसी CNN की मदद से ऑप्टिमाइज़ किए जाते हैं। मेडिकल इमेजिंग सिस्टम के अंदर भी CNN की हेल्प से डॉक्टर कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं एक्सरे की मदद से, और MRI स्कैन्स और डिफरेंट डिजीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं मेडिकल इमेजेस को CNN की मदद से। ओके, अब इसको देखें, एक बेस्ट मॉडल कैसा होना चाहिए। टेंसर फ्लो से इंपोर्ट करेंगे, सिक्वेंशियल होगा, फिर उसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, कन्वोल्यूशन 2D यूज़ करेंगे। इनपुट शेप जो हमारी इमेज का शेप होगा वो हम यहाँ पे पास करेंगे। ये तीन जो है, ये एंड वाला, ये तो रो हाइट होगी और ये विड्थ होगी, यानी रोज़ और कॉलम्स होगी, और ये जो लास्ट में हमारे पास 3 है, ये चैनल्स बताता है कि इमेज RGB है। अगर यहाँ 1 होगा तो इमेज ग्रे स्केल होगी, रेड ग्रीन ब्लू। तो ये हमारी इनपुट शेप हो जाएगी। फिर हमने कन्वोल्यूशन 2D, फिर मैक्स पुलिंग 2D, फिर कन्वोल्यूशन 2D, फिर मैक्स पुलिंग 2D, फिर कन्वोल्यूशन 2D, फिर इसे फ्लैटन करेंगे, फिर डांस करेंगे, फिर दोबारा डांस करेंगे, जो हमें रिजल्ट देगा। बाकी सब के अंदर हम रीलू यूज़ करें और एंड के अंदर हम सॉफ्टमैक्स यूज़ करें। अगर हमारे यहाँ पास बाइनरी क्लासिफिकेशन होगी तो हम यहाँ पे क्या सिग्मोइड फंक्शन यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम 2 न्यूरॉन रखेंगे क्योंकि आउटपुट न्यूरॉन रिप्रेजेंट करता है। CNN बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्विक टिप्स क्या है। डाटा ऑगमेंटेशन, सबसे पहले पहले आपने रोटेट, फ्लिप और जूम करना है तमाम की तमाम इमेजेस को, ताकि मोर ट्रेनिंग एग्जांपल्स बन सकें और ज़्यादा अच्छी तरीके से मॉडल ट्रेन हो सके। ट्रांसफर लर्निंग, प्री ट्रेन मॉडल को इस्तेमाल करें, रेस्ट नेट और VGG स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे इस्तेमाल करें। ठीक है, प्रॉपर प्रोसेसिंग करें, नॉर्मलाइज करें पिक्सल वैल्यूज़ को 0 से 1 की रेंज में बेटर ट्रेनिंग के लिए। नहीं भी करेंगे तब भी हो जाएगी, लेकिन इतने बेहतर रिजल्ट नहीं आएंगे। बैच नॉर्मलाइजेशन करें, जो कि हेल्प करती है ट्रेनिंग कन्वर्जेंस फास्टर और मोर स्टेबली, यानी कि ट्रेनिंग को तेज़ करने में मदद करती है बैच नॉर्मलाइजेशन। जितने ज़्यादा बैच उतना ज़्यादा बेटर।
क्विक स्टार्ट, ये वही सिंपल सा कोड है। और फिर मॉडल को कंपाइल किया है, ऑप्टिमाइज़र लगाया इसमें एडम, और लॉस हमने स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज़ किया है, मैट्रिसेस हमने एक्यूरेसी यूज़ किया है। तो यह है सिंपल CNN का आर्किटेक्चर। कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कर्नल होता क्या है, कर्नल कैसे काम करता है, और इसके अलावा मैक्स पुलिंग 2D क्या है, और पुलिंग की मज़ीद किस तरह की टाइप्स हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, शुक्रिया। और अगर लेक्चर पसंद आया तो एक कमेंट भी लाजमी छोड़ दीजिएगा।